हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी लेट्स डू मैथ्स। और हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी। और हम इस चैप्टर के एक्सरसाइज नंबर 5.2 पर हैं और आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। इससे पहले के सारे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी बच्चों सॉल्व कर चुके हैं, जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 14 से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये हमें निकालना है। गुणज को ही इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, हमें निकालना है कि 10 से लेकर 10 से 250 के बीच में ऐसे कितने नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे, राइट। सो अब हम देखते हैं कि 10 और 250 के बीच कितने वो नंबर होंगे जो 4 के मल्टीपल है, यानी 4 से चले जाएंगे कंप्लीट डिवाइड। सो पहले तो 10 को डिवाइड करके देखते हैं, किससे? 4 से। तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या बच गया है, 2। इसका मतलब 10, अभी देखो 4 इसको बनने में कितना चाहिए, और 2 चाहिए, यानी कि 10 में हम 2 प्लस कर देंगे तो 12 आ जाएगा। तो पहला नंबर तो ये है जो 4 का मल्टीपल है। अब 250 को चेक करते हैं, ये शेषफल आया है यानी कि रिमाइंडर। ठीक है, अब 250 को भी ऐसे डिवाइड करके चेक कर लेते हैं एक बार 4 से। 4 6 जा 24, 1 बचेगा, 10 बन जाएगा ये, फिर जाएगा 2 से और 8 आएगा, फिर से हमारे पास 2 बच गया। इसका मतलब अब हमारे पास जो लास्ट नंबर में रिमाइंडर बचता है उसको तो हम डिवाइड हटा देते हैं नंबर से ना, माइनस कर देते हैं। सो जब हम इसको 250 से माइनस करेंगे, सो हमारा लास्ट नंबर कितना आएगा, 248। सो इसका फर्स्ट नंबर आएगा इन दोनों के बीच में। 12 वो फर्स्ट नंबर है जो 4 का मल्टीपल है, और 248 लास्ट नंबर होगा जो 4 का मल्टीपल है, और इनके बीच में टोटल नंबर हमें बताने हैं। अब देखो 12 के बाद अगला नंबर कौन सा होगा, ऑफ कोर्स 16। कैसे आया, 4 प्लस करके, फिर से 4 प्लस कर देंगे तो 20 आएगा। सो इस तरह करके हमारे पास सीरीज आती जाएगी। यहां से हमें पता चल गया ए है हमारे पास 12 और डी है हमारे पास 4, और हमें ये टर्म निकालनी है। ये जो एपी मिली है, ये कौन सा टर्म है, अगर हमें ये पता चल जाएगा तो टोटल नंबर भी आ जाएंगे 10 और 250 के बीच में, है ना। सो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ये एन टर्म है, और एन टर्म निकालते कैसे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करके निकालते हैं, है ना। और ये कितना दिया हुआ है, 248। और अब हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास ए भी है और डी भी है। ए हमारे पास कितना है 12, एन माइनस 1 इंटू डी हमारे पास है 4। 12 को इधर लेके आए, माइनस कर लेते हैं 248, क्योंकि यहाँ प्लस है तो इधर हो जाएगा माइनस एन माइनस 1 इंटू 4। यहाँ तक क्लियर है। इसको माइनस कर देते हैं, 8 से 2 गया 6, 4 से 1 गया 3, और ये आ गया 236। 4 इस तरफ ले आइए, 4 इसको डिवाइड कर देगा, n माइनस 1 यहाँ पर रह जाएगा। 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो 4 5 जा यानी 4 पंजे 20, और 3 बचेंगे 36 यानी 36, और 4 नम 36 यानी कि 4 9 जा 36 आ गया 49। इस 1 माइनस 1 को इस तरफ लेके जाओगे प्लस 1 हो जाएगा, और n, और यहां से पता चल गया n है 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में टोटल 60 ऐसे नंबर हैं जो 4 के क्या है, गुणज है यानी मल्टीपल है। सो ये बच्चों आ गया आपका यहाँ पर आंसर। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 15 देखो, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs 63, 65, 67 एंड सो ऑन, एंड 3, 10, 17 इसी तरह से आगे तक जारी है एपी इक्वल। हिंदी में क्वेश्चन नंबर 15 है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, 65, 67 एंड सो ऑन और 3, 10, 17 एंड सो ऑन के nवें पद बराबर होंगे। तो चलो देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास फर्स्ट एपी ये है और सेकंड एपी हमारे पास ये है,
और क्वेश्चन हमारे पास है कि इन दोनों एपी की कौन सी टर्म, यानी मान लो nth टर्म है, वो कौन सी टर्म होगी जो इक्वल होगी, यानी n हमें फाइंड करना है यहाँ पर। सो हम मान लेते हैं कि दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल होगी। अब देखो यहाँ पर इसका फर्स्ट टर्म a कितना है 63, और हम मान लेते हैं कॉमन डिफरेंस d1 कितना है हमारे पास यहाँ 2। देखो 65 से 63 गया तो 2 का डिफरेंस है यहाँ पर। इसी तरह से इसकी फर्स्ट टर्म को b ले लेते हैं, b हमारे पास 3 है, और यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है d2 ले लेते हैं उसको, वो कितना आ रहा है 10 से 3 माइनस करो कितना आएगा 7। फिर से आगे की टर्म में भी 7 का डिफरेंस है, तो यहाँ 3 फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस 7 है, और यहाँ फर्स्ट टर्म 63 है और कॉमन डिफरेंस 2 है। सो मान लेते हैं इन दोनों की जो nth टर्म है वो इक्वल होगी, यानी कि an इक्वल होगा bn के। ठीक है, अब देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये हो जाएगा b प्लस n माइनस 1 इंटू, ये d1 है और ये d2। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट कर देते हैं। a कितना है 63, n माइनस 1, d1 कितना है 2, b कितना है 3, n माइनस 1, d2 कितना है 7। यहां तक क्लियर है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 3 इस तरफ ले आओगे तो माइनस हो जाएगा, 63 माइनस 3, 2 से इसको मल्टीपल कर दो, सो आएगा 2n माइनस 2, और यहाँ क्या आ जाएगा n, यानी कि 7n माइनस 7। यहाँ तक क्लियर है। अब इसको मैं माइनस कर देती हूँ, ये आ जाएगा मेरे पास 60, और माइनस 2 और है हमारे पास, यहाँ से माइनस 7 इसे भी ले आते हैं इधर, ये प्लस का 7 हो जाएगा। इस तरफ 7n है, और ये 2n भी मैं इस तरफ ले जाऊंगी जो कि माइनस होगा, क्योंकि यहाँ क्या है वो प्लस। क्लियर है। अब देखो क्या करेंगे हम, अब आप इसको -2 और +7 है, इनको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 5, और वो 60 में ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 65। ठीक है, और यहां से माइनस करेंगे आएगा 5n, और 5 को अब कर देंगे हम डिवाइड, कितना आएगा 13, n की वैल्यू आ गई 13, यानी कि 13th टर्म, 13वां पद वो है जो कि दोनों टर्म का इक्वल होगा, इसका भी 13th और इसका भी 13th, यानी कि 13वां पद दोनों का क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। और इस तरह हमारा यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 है, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 16 एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि जो A3 है वो 16 है, 16 है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार हमें दिया है कि जो 7th टर्म है यानी A7 है वो उसकी 5th टर्म से 12 अधिक है, 12 अधिक है, ये दिया है ना क्वेश्चन में। अब देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। अब A3 है 16, इसको कैसे लिख सकते हैं A प्लस 2D, क्योंकि n-1, n3 है तो 3 - 1 2 हो जाएगा, A प्लस 2D हो गया 16, ये हो गई क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ देखो इसको क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे A प्लस 7 है ना तो 60, 5 है तो A प्लस 5 से एक कम 4D, n-1 फॉर्मूला तो याद है ना आप लोगों को, an क्या होता है A प्लस n-1 इंटू D, इससे मैं यहाँ पर ऐसा कर रही हूँ, n5 है तो इसलिए 4D आ गया, प्लस 12। अब मैं यहाँ से कैलकुलेट करूंगी। अब देखो A से A कैंसिल, दोनों पॉजिटिव है, इस तरफ लाऊंगी माइनस हो जाएगा, 6D बचेगा, इधर से इधर ले आओ इसको, ये 4D हो जाएगा, इस साइड से मैं इस साइड लाई, और यहाँ पे मेरे पास 12, यहाँ बचेगा 2D = 12, और D मिल गया मेरे को 6 आ गया है D। अब 6D की वैल्यू मैं इसमें रखूंगी, ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब D की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर क्या हो जाएगा, A प्लस 2 मल्टीपल D की वैल्यू है 6 = 16, सो A प्लस 12 = 16, क्योंकि 2 6 या 12, 2 6 12 हो गया, आ गया यहाँ पर A। आप 12 को इस तरफ ले जाओ, 16 - 12, A निकल गया हमारे पास 4, A भी पता है D भी पता है, AP क्या हो जाएगी
हैंस अतः AP क्या हो जाएगी, AP हो जाएगी 4, 4 में 6 प्लस करेंगे 10, फिर 6 प्लस करेंगे 16 और इस तरह से हम कॉमन डिफरेंस यानी सार्वधातर D यानी कि D इज इक्वल टू 6 को प्लस करते जाएंगे, AP हमारे पास आती जाएगी। सो ये हमने हमारी AP भी यहाँ पर फाइंड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 17 है फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13 एंड लास्ट टर्म है 253। AP जो कि किस तरह से 3, 8, 13 एंड सो ऑन, लास्ट में है टर्म 253 यानी 253 में अंतिम पद से 20वां पद हमें ज्ञात करना है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 में हमारे पास ये AP दी हुई है, ठीक है, और हमें ये बताना है कि लास्ट से 20 टर्म क्या होगी, मतलब पीछे से 20वां पद क्या होगा, ये हमें निकालना है। अब देखो लास्ट टर्म को L से डिनोट करते हैं, L कितना है 253 और जो D है यानी कॉमन डिफरेंस वो कितना है, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस कर लेते हैं, 8 माइनस 3 का हमारे पास आ गया 5। सो D भी हमें पता है, लास्ट टर्म भी पता है, सो हमें निकालनी है 20 टर्म फ्रॉम लास्ट, राइट। सो इसको हम निकालेंगे, इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है। अब देखो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट क्या करना है, L माइनस, देखो जब हम फर्स्ट टर्म से आगे टर्म निकालते तो हम प्लस लिखते थे, अभी हम लास्ट टर्म से पीछे जा रहे हैं तो हम माइनस करेंगे, लास्ट टर्म माइनस फिर n-1 इंटू D, ठीक है। जब हम आगे से इस तरफ बढ़ते हैं तो यानी फर्स्ट टर्म से आगे टर्म निकालते तो यहाँ पर A प्लस करते थे, लेकिन हम पीछे से जा रहे हैं तो L माइनस और फिर आगे तो सेम है n-1 इंटू D। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, देखो 253 लास्ट टर्म है, n हमें निकालना है n-1 और D हमारे पास क्या आ गया 5, 20 है हमारे पास n, क्योंकि हमें तो पीछे टर्म निकालनी है तो 20 यहाँ आ जाएगा 20 माइनस 1, ठीक है। अब देखो 253 माइनस ये हो जाएगा 19 माइनस 19 मल्टीपल 5, अब 253 और 19 5 यानी 19 पंजे कितना होता है 95 होता है ना। देखो अब आप इसको कर लीजिए माइनस, 13 से 5 गया 8, 4 बचेगा, 14 से 9 जाएगा 5 और यहाँ बचेगा 1, यानी कि पीछे से जो 20वां पद है 20 नंबर की टर्म है वो ये होगी। आ गया हमारा इस तरह से आंसर। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व। 18 में है द सम ऑफ 4th 8th टर्म ऑफ एन AP is 24 and the sum of 6th and 10th term is 44. So find the first 3 term of the AP. हिंदी में क्वेश्चन नंबर 18 है, किसी AP के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है और तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है। इस AP के प्रथम 3 पद हमें क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। चलो इसको निकालते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 में हमको क्या दिया है कि कोई AP है, ठीक है, और उस AP का जो 4th टर्म है यानी जो चौथा पद है और 8वां पद है उन दोनों का सम योग 24 है और छठे और 10वें यानी 6th और 10th टर्म का जो योग है यानी सम वो 44 है और हमें AP के फर्स्ट 3 टर्म्स मतलब कि AP फाइंड करनी है हमें। चलो निकालते हैं इसको। अब देखो A4 को आप क्या लिख सकते हो, A प्लस 3D और इसको A प्लस 7D, क्योंकि 8 था ना इसलिए 7, 4 है इसलिए 3D, ये आ गया 24। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2A प्लस 3 और 7 हो गया 10D इज इक्वल टू 24। यहाँ से 2 को आप कॉमन निकालना चाहें तो निकाल लीजिए। सो यहाँ आ जाएगा 5D और यहाँ बचेगा 2, क्योंकि मैंने क्या किया सीधे 2 से डिवाइड कर दिया पूरी इक्वेशन को। अब यहाँ आ जाइए आप, A6 कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 5D,
A10 कैसे लिख सकते हैं? A प्लस 9D, और ये आ गया 44, 2A प्लस 14D इज इक्वल टू 44। ये भी कंप्लीट इक्वेशन 2 से डिवाइड हो जाएगी। आपके पास आएगा A प्लस 7D प्लस 22। ये हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों लीनियर इक्वेशन है, यानी कि रेखिक समीकरण है, और साथ में जो वेरिएबल है वो दो है, A और D। यहाँ पर भी A और D, वेरिएबल को हिंदी में चर कहते हैं। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम इसको सॉल्व करके आराम से A और D फाइंड कर लेंगे। इसको ले आते हैं इसके नीचे, A प्लस 7D इज इक्वल टू 22, और ये मेरी इक्वेशन 2 है जिसको मैं अब सब्ट्रैक्ट करने वाली हूँ। घटाने पर घटा ही क्यों रहे हैं, ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि देखो एक टर्म को हटाना है, रिमूव करना है, सो माइनस करने से वो हटेगी। अब हम जब माइनस करेंगे तो साइन नीचे की हो जाएंगी चेंज, ये कैंसिल, और यहाँ 5 से -7 किया तो -2D, और यहाँ पे 12 से -22 किया तो यहाँ माइनस का 10 मिलेगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 10 डिवाइड होगा, D की वैल्यू आ जाएगी 5। अब ये D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख लेते हैं, फर्स्ट में ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि समीकरण 1 से। क्या होगा समीकरण 1 से? इसमें डाल रखते हैं इसकी वैल्यू, A प्लस 5 इंटू डी है मेरे पास 5, D की वैल्यू कितनी है 5, और वैल्यू आएगी यहाँ पर 12। इस इक्वेशन में मैंने D की वैल्यू पुट कर दी है। अब A प्लस 25 इज इक्वल टू 12, यहाँ से A आ जाएगा 12 माइनस 25, यानी A की वैल्यू आ गई -13। D 5 और A 13 है, सो AP क्या हो जाएगी? हैंस, यानी कि अतः AP क्या हो जाएगी हमारी? AP हो जाएगी फर्स्ट टर्म तो -13, फिर +5 ऐड कर देते हैं तो आएगा -8, फिर +5 ऐड करेंगे -3, फिर +5 ऐड करेंगे आएगा 2, फिर 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7। तो इस तरह से हमारी सीरीज बन जाएगी। सो ये हमारी AP है। उन्होंने 3 टर्म्स पूछा था, हमने पूरी AP निकाल ली है यहाँ पर। अब बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। Shubha Rao started work in 1995, okay, at an annual salary of 5,000 and received an increment of 200 each year. ठीक है, मतलब हर साल 200 रुपए का उसका इंक्रीमेंट होता है। In which year did his income reach 7,000? अब देखो हिंदी में बच्चों सेम क्वेश्चन, ये 19 है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 की मासिक वेतन पर कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वेतन वृद्धि प्राप्त की। किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 हो जाएगा? यहाँ पर भी क्या बनेगी? एक AP बनेगी। चलो इसको सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 में सुब्बा राव है जिसने 1995 में यानी 1995 में कंपनी में काम करना स्टार्ट किया और 5,000 उसको सैलरी मिली और हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट होता था। लास्ट में उसकी सैलरी हो गई 7,000 यानी 7,000 रुपए, और हमें ये बताना है कि किस साल उसकी सैलरी 7,000 हो गई है। आप देख रहे हो कि यहाँ एक AP बनेगी 5,000, फिर अगले साल मिलेगा 5,200, फिर अगले साल क्या मिलेगा 5,400, है ना, 5,400 हो जाएगा क्योंकि 200 हर साल प्लस हो जाते हैं। सो AP बन रहा है यहाँ पर। A कितना है 5,000 और D कितना है 200, हर साल 200 रुपए बढ़ रहे हैं। और अगर हम मान ले कि जो 7,000 है वो उसकी nth टर्म है, यानी कि AN कितना है 7,000, सो यहाँ से N निकल जाएगा और अगर हमें N मिल गया तो हमें क्या मिल जाएगा? साल मिल जाएगा, और वो साल हम 95 में प्लस कर देंगे। अब देखो सॉल्व करते हैं। AN हो जाएगा A प्लस N-1 इंटू D, जो कि कितनी 7,000। A है मेरे पास 5,000, N-1 और D है 200। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ये 5,000 इधर ले जाते हैं, माइनस कर देते हैं, यहाँ क्या बचेगा N-1। देखो 7,000 माइनस 5,000 और यहाँ पर हमारे पास 200 भी है, तो इसको आप क्या करेंगे माइनस कर दोगे, आपको मिलेगा सिर्फ 2,000।
7,000 से 5,000 गए 2,000। अब ये 200 इधर ले जाओ और डिवाइड कर दो, n-1 कितना हो जाएगा 2000 डिवाइड बाय 200। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, या सीधे देख लो आप 200 से इसको कैंसिल करोगे कितना मिलेगा 10 मिलेगा। ठीक है, अब n है यहाँ पर -1 इधर ले जाके +1 कर दो, n = 11, यानी टोटल 11 साल बाद उसकी सैलरी हो जाएगी 7,000। लेकिन हमें तो ईयर बताना है कौन सा साल है वो, सो हम क्या करेंगे देन रिक्वायर्ड ईयर चाहिए हमें, तो तब साल या वर्ष जिसकी हमें जरूरत है ना, वो वर्ष कौन सा हो जाएगा 1995 + 11। अब प्लस कर देते हैं, इसको हो जाएगा 6, 10 का 0 यानी 2006 में उसकी सैलरी 7,000 हो जाएगी। सो हमारा आंसर यहां से मिल गया। अच्छा क्वेश्चन था ये। तो बच्चों यहाँ पर हमसे पूछा था कौन सा साल, तो आंसर तो यहीं पे आ गया, 11वां साल है वो, 11वां वर्ष है वो जिस साल उसकी सैलरी हो जाएगी। और अगर हम इसे निकालेंगे तो क्योंकि स्टार्टिंग सैलरी 5,095 में ही है, तो यहाँ तक जब 2006 आ जाएगा तो इससे -1 की भी करना पड़ेगा, यानी 2005 में उसकी सैलरी 7,000 होगी, क्योंकि ये साल तो इंक्लूडेड है ना, उसमें इंक्लूड कर दिया था। सो ये आप देख लेना, वैसे आंसर हमारा यही है और साल होगा वो 2005, क्योंकि सैलरी स्टार्ट हुई थी 95 से, तो वो भी ऐड हो गया है इसमें, तो 1 माइनस करना पड़ेगा। अब बच्चों ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। रामकली सेव्ड 5 rupees in the first week of a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth week her weekly saving become 20 rupees 75 paisa, so find n। 20वां क्वेश्चन है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपए की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत को 17.5 बढ़ाती है। यदि 7वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207 रुपीज 50 पैसा हो तो हो जाती है, तो आपको n ज्ञात करना है। बच्चों वैसे रामकली बहुत पुराने जमाने में ये नाम हुआ करते थे, आजकल तो वैसे कोई नहीं रखता है। चलो करते हैं, कोई नहीं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों एक और चीज, क्वेश्चन नंबर 20 हिंदी और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क है। आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ 50 रुपीज पर सप्ताह की सेविंग ये लोग दिखा रहे हैं, और जो बचत है वो 17.5 है, सिर्फ डेसिमल का फर्क आ गया है। यहाँ 1.75 है और टोटल अमाउंट आ रहा है 20.75, यहाँ आ रहा है 207.50 पैसा। कोई बात नहीं, मैं आपको दोनों का आंसर बताती हूँ, ठीक है। सो बच्चों मैंने यहाँ ये सीरीज जो क्वेश्चन है इंग्लिश में था और जो हिंदी मीडियम दोनों के लिए मैंने लिख दिया है। इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन ये था और हिंदी मीडियम में क्वेश्चन इस तरह से है। यहाँ 5 रुपीज पर वीक की सेविंग है, यहाँ 50, दोनों के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगी, आंसर सेम ही आने वाला है, क्योंकि आप देखो डिफरेंस सिर्फ पॉइंट का है, यहाँ 5 है वहाँ 50 है। यहाँ देखो ए मेरे पास यहाँ 5 है और डी मेरे पास यहाँ 1.75 है, यहाँ ए 50 है और जो डी है यानी कॉमन डिफरेंस सार्वंतर वो यहाँ पर है 17.5। सो आप देख रहे हो डिफरेंस सिर्फ डेसिमल का आया है, ये 20 है और 207 है। चलो चेक करते हैं। अब देखो हमें ये निकालना है कि इतनी सेविंग जब आई तो कौन सा वीक चल रहा था, है ना। तो हम मान लेते हैं nth टर्म है, ये कौन सी टर्म है nth टर्म, हमने इसको ले लिया। nth टर्म हम कैसे निकालते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी करते हैं। nth टर्म हमारे पास है 2.75, a है 5, n-1 क्योंकि n को निकालना है और d हमारे पास है 1.75। क्लियर है। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब बच्चों 5 को इधर ले आओ, सो 20.75 माइनस 5 करेंगे, यहाँ n-1 इंटू 1.75 बचेगा, इसको आप माइनस कर दोगे तो आपको मिलेगा 15.75
और इसको आप नीचे ले आइए, आ जाएगा 1.75 और n-1। आप देख रहे हो डेसिमल यहाँ भी 2 नंबर से पहले और 2 नंबर से पहले, तो आप इसको रिमूव कर सकते हो, करना जानते होंगे ऑफ कोर्स, नहीं तो मैं बता देती हूँ। आप जब इसको रिमूव करोगे तो यहाँ मल्टीपल ऊपर 100, और जब इसको रिमूव करोगे तो नीचे 100, और 100 से 100 कैंसिल, आपके पास बचेगा 1575 और यहाँ बचेगा 175, और ये आ गया n-1। अब आप इसे 175 से डिवाइड करके देख लीजिए, ये जाएगा आपका 17। सो बच्चों जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो देखो 175 मल्टीपल 9 करके देखते हैं, 5 जा 4 और ये आ जाएगा यहाँ 67 6 ना, और ये आ गया इतना, यानी कंप्लीट डिवाइड जा रहा है कितने टाइम्स, 9 टाइम्स। तो जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा 9, -1 इधर लेके आइए, +1 हो जाएगा, n की वैल्यू आ जाएगी 10, यानी 10वें वीक उसकी जो सेविंग है वो इतने रुपीज हो जाएगी। और आप देखो इस तरफ से भी कोई आंसर आपका सेम आएगा। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो 207 रुपए 50 पैसे की उसकी सेविंग हुई है वो nth यानी कि nवें सप्ताह में हुई होगी। सो an हमारा कैसे निकालते हैं हम, a प्लस n-1 इंटू डी। an हमारे पास है 207 रुपए 50 पैसे, a है हमारा 50 और n-1 इंटू डी हमारा है 17 रुपए 50 पैसे। अब 50 को इधर ले जाके माइनस कर देते हैं, यहाँ बचेगा n-1 इंटू 17 यानी 17 रुपए 50 पैसे। ठीक है, इसको आप माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 157 रुपए 50 पैसे। इसको आप ले आओ इधर, ये हो जाएगा 17 रुपए 50 पैसे, यहाँ बचेगा n-1। सेम जैसे हमने यहाँ पर डेसिमल रिमूव किया था ऐसे इसको रिमूव करेंगे तो आपको मिलेगा 15750 और नीचे मिलेगा 1750। 1750 नीचे, 15,750 ऊपर मिलेगा, और n-1 आप देख रहे हो कि सेम ही डिजिट है, तो इसको भी जब हम इससे माइनस करेंगे देखो 0 से 0 कैंसिल, और जब हम इसको डिवाइड करेंगे आपको यहाँ 9 मिलेगा, 1 को इधर ले जाओ, +1 इज इक्वल टू n, और n की वैल्यू आ गई 10, यानी कि 10 के सप्ताह सेविंग कितनी हो जाएगी 207 यानी 207 रुपए 50 पैसे। सो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, सिर्फ थोड़ा सा एक डेसिमल का फर्क था तो इतना क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, बट सेम ही क्वेश्चन है वो। सो आई होप बच्चों आपको ये अच्छा लगा होगा सेशन और आपको क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो बच्चों अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, चैनल को साथ में सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। सो बच्चे अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। आज ही हमारी एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। सो अभी के लिए बच्चों बाय बाय एंड टेक केयर।